प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास का अगला पाठ शुरू करने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। सभी लोग अपने इतिहास की किताब खोलें और इस पाठ को खोल के बैठें और मेरे साथ पाठ का अध्ययन करते जाएं। तो पाठ की शुरुआत में हम देखेंगे मैरी नाम की लड़की के बारे में बताया गया है। मैरी अपने शिक्षक के साथ है। तो जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। जब स्कूल की घंटी बजी तो शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहा। और वे बच्चों को कहाँ ले जा रहे थे? वे उन्हें पहली बार पुस्तकालय ले जा रहे थे। और पुस्तकालय बच्चों जहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं, उन किताबों में से हम अपनी ज़रूरत की किताब निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो पुस्तकालय में काफ़ी बड़ा कक्ष था पुस्तकालय का, और वहाँ कई रैक किताबों से भरे हुए थे। तो कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। तो मैरी क्या करने लगी? उस अलमारी को खोलने लगी और शिक्षक ने उसे कहा उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई किताबें हैं। तो बच्चों, तुमने धर्मों के बारे में सुना होगा। ईश्वर को मानने के जो अलग अलग रूप हैं उनको हम धर्मों के रूप में जानते हैं। जैसे ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है, ठीक है, और बौद्ध धर्म है, सिख है, इस्लाम धर्म है, ठीक है। तो धर्मों से जुड़ी हुई किताबें उस अलमारी में रखी हुई थी। तो उसने कहा क्या तुम्हें मालूम है हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। तो वो उनका शिक्षक उनसे बोलता है मैरी तुम्हें मालूम है हमारे पास वेद भी हैं। तो ये वेद क्या हैं? मैरी सोचने लगी। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ है वेद। तो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनमें वेद को सम्मिलित किया जाता है। तो जो वेद हैं वो ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है और उसकी रचना आज से 3500 साल पहले हुई थी। तो ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। और ये प्रार्थनाएं किसके लिए लिखी गई हैं? विभिन्न देवी देवताओं की प्रशंसा में ये प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। और किन प्रमुख 3 देवता हैं जिनके लिए प्रार्थनाएं लिखी गई हैं? वे हैं अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा होता है जिससे खास पेय बनाया जाता है, जिसका पान उस समय के जो देवता लोग थे वो किया करते थे। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की है? ऋषियों ने की थी। तो जो ऋषि हुआ करते थे उनके आचार्य हुआ करते थे। विद्यार्थियों को इन्हें पहले अक्षर, तुम समझते हो बच्चे, अक्षर होते हैं, अक्षरों से मिलके शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलके वाक्य बनते हैं। तो उनके आचार्य उनको अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांटकर इन प्रार्थनाओं को क्या करते थे? याद करवाते थे। तो ऋग्वेद के बारे में कहा गया है कि जो ऋग्वेद है वो लिखित रूप में नहीं था। तो ऋग्वेद को सुनकर ही एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था, ठीक है। जैसे गुरु ने शिष्यों को सुनाया और शिष्य ने उसे कंठस्थ कर लिया, फिर आगे उन्होंने अपने शिष्यों को ये बात बताई, ऋग्वेद की प्रार्थनाएं। तो इस प्रकार वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो ऋग्वेद के अधिकांश सूक्तों के रचयिता कौन थे? पुरुष थे, और सीखने वाले भी और सिखाने वाले भी। मगर जो कुछ प्रार्थनाएं ऐसी थी जिनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। जो ऋग्वेद है उसकी भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ये प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत जिसे कहा जाता है। जो आजकल तुम संस्कृत पढ़ते हो उस संस्कृत से थोड़ी अलग भाषा है ये, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। यानी भारत और यूरोपीय भाषा को जो मिलकर जो परिवार बना हुआ है उसे संस्कृत भारोपीय कहा जाता है। तो भारत में कई भाषाएं हैं, आप लोग को पता ही होगा या सुना होगा आप लोगों ने। असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है और सिंधी है। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। किस परिवार से? भारोपीय भाषा परिवार से,
ठीक है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे, ठीक है। एक जैसे शब्द होने के कारण इन सभी भाषाओं को एक भाषा परिवार में रखा गया है और उस भाषा परिवार का नाम क्या है? भारोपीय। जैसे तुम्हारा अपना एक परिवार है, उसी प्रकार भाषा को भी एक परिवार में बांटा गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए मातृ, तो मातृ जो शब्द है वो संस्कृत में मातृ है और माँ उसको हिंदी में कहा जाता है, मदर अंग्रेजी में कहा जाता है। देखो बच्चों, जो पहला अक्षर आ रहा है तीनों में म, तो इस कारण ये तीनों जो भाषाएं हैं वो एक भाषा परिवार में इनको सम्मिलित किया गया है। तो उपमहाद्वीप में, जो भारतीय उपमहाद्वीप था, उसमें कई दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती थी। जैसे भारत के जो पूर्वोत्तर भाग हैं, पूर्वी भाग हैं, उसमें तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तो तिब्बत बर्मा परिवार की जो भाषाएं हैं उनमें कौन सी प्रमुख हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। तीसरा भाषा परिवार कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। हमारे पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हमारी नागा, मणिपुरी वगैरह जो भाषा आती है। और तीसरा भाषा परिवार है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, जिसमें सम्मिलित है द्रविड़ भाषा परिवार। झारखंड और जो भारत के मध्य भारत के जो हिस्से हैं वहाँ पे ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं बोली जाती है, ठीक है बच्चों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। जो हम जो किताब पढ़ रहे हैं आपको दिख रहा होगा, तो ये लिखी हुई है और छपी हुई है, इसको हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है। मगर जो ऋग्वेद था उसका हम सिर्फ क्या करते थे? उच्चारण करते थे और सुनते थे। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ और आपने उसको सुना और उसको सुन के फिर उसको याद किया, ठीक है। तो ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जा सकता था। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता था? क्योंकि वो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थी। तो रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो ऋग्वेद को 200 साल पहले ही छापा गया था। तो इतिहासकार जो हैं हमारे, जिन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जो लोग, तो ऋग्वेद को वो कैसा उसका अध्ययन करते हैं? तो इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह, यानी प्राचीन चीज़ों की जो खोज करने वाले लोग होते हैं उनकी तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो पुरातत्ववेता तो क्या करते हैं? केवल भौतिक अवशेष, यानी किसी चीज़ का उनको अवशेष मिल गए, बर्तन के, कपड़े के, हड्डियों के, वो उनका पता लगाते हैं। मगर जो इतिहासकार क्या होते हैं, वो साथ में लिखित स्रोत, मतलब कोई प्राचीन चीज़ें जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनका उपयोग करते हैं प्राचीन समय को जानने के लिए। तो हम देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। जो ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, वार्तालाप मतलब जैसे बच्चों आपस में बातचीत की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? वार्तालाप। तो आगामी प्रश्न में इसके बारे में दिया गया है। तो विश्वामित्र नाम का जो ऋषि था और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, हमारे देश में प्राचीन समय में नदियों को देवियों के रूप में पूजा जाता था। तो विश्वामित्र ऋषि और 2 नदियों के बीच के भी यह संवाद का अंश यहाँ आपको दिखाया गया है। तो जो नदियाँ कौन सी थी? व्यास और सतलुज। तो इन व्यास और सतलुज नदियों को यहाँ इस मानचित्र में ढूंढेंगे बच्चों, तो ये भारत का प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र है। इसमें तुम्हें बहुत सारी नदियाँ दिख रही होंगी। तो ये झेलम नदी है, ऊपरी हिस्से में देखो, कश्मीर के बगल में यहाँ पे, अब ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है। झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी और ब्यास नदी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये सभी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? सिंधु नदी में मिलती है। और फिर यहाँ पे यमुना नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, ठीक है। तो ये भारत के जो मानचित्र है इसमें भारत में नदियों के बारे में बताया गया। तो जिन नदियों के बारे में हमने पढ़ना था वो नदियाँ सतलुज नदी और ब्यास नदी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है बच्चों, ब्यास नदी और सतलुज नदी। तो ये मानचित्र आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार इसका अध्ययन किया जाता था बच्चों, ये चित्र आपके सामने है। ये एक पांडुलिपि है और ये पांडुलिपि में क्या बताया गया है? ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक
पन्ना है। ठीक है, तो इसमें ऋग्वेद के बारे में लिखा गया है। तो ये भृज वृक्ष की छाल पे लिखी गई है ये पांडुलिपि। पहले पत्तों की छाल पे लिखी जाती थी, तो भृज नामक वृक्ष की छाल पे ये पांडुलिपि लिखी गई है और ये कश्मीर में मिली थी। तो लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। यानी ऋग्वेद जो मौखिक रूप से चला आ रहा था, तो 150 वर्ष पहले सबसे पहली बार ऋग्वेद को पांडुलिपि में लिखा गया था। और इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी में इसका अनुवाद भी किया गया था। और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। तो यहाँ पे बच्चों अब हम नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। एक ऋषि हैं विश्वामित्र, और जो नदियाँ हमारी सतलुज और ब्यास नदियाँ हैं उनका आपस में वार्तालाप दिखाया गया है। विश्वामित्र नदियों से वार्तालाप कर रहे हैं। नदियों, बछड़ों को चारती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुर तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ बोलती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पे चलती हैं। एक बार निकलने पे हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुन लो, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों से बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। तो विश्वामित्र जब नदी पार करना चाह रहा था, तब वो नदियों से प्रार्थना कर रहा है कि तुम अपने जल को ऊपर ना उठाओ। नदियाँ बोलती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित पार जा सकोगे। तो इतिहासकार बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती थी। तो ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना किससे की गई है? घोड़ों और गायों से की गई है। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो मानचित्र एक बच्चों जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया था, तो उसमें ऐसी 5 नदियों की सूची तुमने बनाई है जिन नदियों का नाम ऋग्वेद में नहीं है। ऐसी नदियां तुम्हें ढूंढकर उसमें बतानी है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले पृष्ठ में, मवेशी, घोड़े और रथ। तो ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की गई हैं। तो घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। तो उस समय जो लड़ाई लड़ी जाती थी उनमें मवेशियों को, ठीक है, पशुओं को जीता जाता था। यानी पालतू पशु जो होते हैं हमारे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। उस समय की जो लड़ाइयाँ थी वो ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी। और जहाँ अच्छे चारागाह हों और जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। तो किसके लिए लड़ाई लड़ते थे? किसी की ज़मीन छीनने के लिए, यानी अपने कब्जे में करने के लिए। कौन सी ज़मीन को? जहाँ पे जौ की अच्छी फसल उगती थी या जहाँ अच्छे चारागाह हो, तो उस ज़मीन को उस पर कब्जा करने के लिए क्या करते थे? उस समय लड़ाइयाँ की जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है बच्चों, आज के युग पे तुम देखोगे जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती है वो किस कारण लड़ी जाती हैं, ज़रा सोच के मुझे बताना कि वर्तमान में जो लोग हैं वो किस कारण लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो ये ऋग्वेद के काल की लड़ाइयों की बात हो रही है कि उस समय के जो युद्ध होते थे वो किस कारण लड़े जाते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग कौन रखते थे? सरदार रखते थे, ठीक है, और कुछ हिस्सा पुरोहित को देते थे, यानी जो उनके पंडित हुआ करते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ धन उसमें से किसके लिए प्रयुक्त होता था? यज्ञ करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। तो यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, और ये आहुतियाँ किसको दी जाती थी? देवी देवताओं को दी जाती थी। और आहुति में घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो अधिकांश पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे। तो उस समय के ऋग्वेद में बताया गया है कि पुरुष इस समय क्या करते थे? युद्धों में भाग लेते थे। उनकी कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोक सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुरी और कुशल योद्धा होते थे। तो उस समय के अधिकतर युद्ध पुरुष लड़ा करते थे, ठीक है, और वो क्या करते थे? ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो क्या होते थे? बहादुर होते थे। ठीक है, अब देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले कौन कौन से शब्द
हैं यहाँ लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय या निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति का वर्गीकरण उसके काम के आधार पे कर सकते हैं, उसकी भाषा के आधार पे कर सकते हैं, उसके परिवार के आधार पे हम उसके बारे में बता सकते हैं, या उसकी सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे, या वो कहाँ रहता है उसके बारे में हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हम तुम्हें बताएंगे। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पे किया गया है। ठीक है ना, काम के आधार पे किस प्रकार के लोग हुआ करते थे। तो सबसे पहले हैं पुरोहित, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, वो क्या करते थे, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे प्रकार के जो लोग थे वो राजा। तो 2 काम के आधार पे 2 प्रकार के लोग हुआ करते थे, एक होता था राजा और दूसरा होता था पुरोहित। तो पुरोहित जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, वो उनका क्या काम होता था उस समय, तरह तरह के यज्ञ करना। ये राजा, जो राजा के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, तो ये राजा वैसे नहीं है जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। बाद के जो राजा हैं उन राजाओं से अलग किस्म के ये राजा होते थे। तो इन राजाओं की न तो बड़ी राजधानी होती थी और न ही महलों में रहते थे। सामान्यतः बच्चों, हम जब राजा शब्द सुनते हैं तो हमको क्या लगता है कि जो राजा होता है उसके पास बड़ी सी राजधानी है, बड़े बड़े महल हैं, बहुत बड़ी सेना है। ठीक है, वो लोगों से कर वसूल रहे हैं। मगर ये जिस राजा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये उस प्राचीन समय के राजा हैं जिनके पास न तो राजधानी थी, न महल थी, न इनकी कोई सेना हुआ करती थी, न ही ये कर वसूलते थे। तो प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ये ऐसे राजा थे, इसकी मृत्यु के बाद उनका बेटा शासक नहीं बनता था। अगले है इसमें जनता या पूरे समुदाय के लिए भी 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। तो ऋग्वेद में हमें विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलेंगे। तो तुम्हें इनमें से कोई जाना पहचाना नाम दिखाई देता है? तो जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे। तो ऋग्वेद की रचना करने वाले लोग अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। ये अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो उनके विरोधी लोग होते थे उनका नाम उन्हें क्या रखा था? दास या दस्यु। तो दस्यु लोग उन्हें किनको कहा जाता था? जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे, इसलिए उनको दस्यु, अपना शत्रु कहा जाता था। तो बाद के समय में दास, ठीक है, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में दास, हम जो आजकल उसका अर्थ निकालते हैं वो क्या अर्थ निकालते हैं? दास का मतलब क्या होता है? गुलाम। तो दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। तो उस समय जो दास होते थे वो कौन लोग होते थे? युद्ध करने के बाद युद्ध में जीते गए लोग, उनको बंदी जो बनाए जाते थे उन्हें क्या बनना पड़ता था? जो जीती हुई राजा है, सेना है, उसका दास बनना पड़ता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, उनकी संपत्ति माना जाता था जिनने उनको जीता है। तो मालिक जो भी काम चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। तो जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी युग में दूसरी जगह अलग तरह का विकास हो रहा था। तो वहाँ पे क्या विकास हो रहा था इसके बारे में